चलो दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बूस्टर बैच, पार्टनरशिप अकाउंट्स. This is one of the lengthiest chapter with 5 units. At the same time, it also has some very good level problems. So it's very important also, because sometimes you get a question of 15 marks from this chapter, alone chapter giving you 15 marks. So हम लोग यूनिट वाइज जाएंगे. यूनिट वन is your introduction, is what your introduction. बीच में यूनिट वन में से अपने को क्वेश्चंस आए थे, और यूनिट वन के क्वेश्चंस मतलब कंफर्टेबल क्वेश्चंस. सो इफ यू आर गेटिंग सम्स फ्रॉम यूनिट वन, यूनिट टू, वेरी इजी क्वेश्चंस you have. Unit 3, 4, 5 also we have number of questions which are comparatively easy, and there are only few questions which are bit difficult. That too अगर आप इसको बहुत सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे ना, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम आ जाते हैं. We'll begin with the basic introduction. I will directly get into the concepts which are connected to our practical topics. ये जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं बच्चों, ये सब लॉ की चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी लॉ में किया हुआ है. Now, it's a very very important concept. Very very important concept. देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एग्रीमेंट इन राइटिंग, और जो भी टर्म्स कंडीशंस होते हैं सब एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं. करेक्ट. नाउ विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो आप पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं ले सकते. मतलब आपकी सैलरी, इंटरेस्ट तभी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तभी आता है जब डीड में लिखा है, नहीं तो अलाउड नहीं है. चौथी पॉइंट, अगर कोई लोन है, लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर डीड में आपने नहीं लिखा, देन स्टिल यू कैन गिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय डिफॉल्ट एज पर एक्ट इज 6% पर एनम. मतलब डीड में लिखा है तो उतना, डीड में नहीं लिखा है तो 6% देना है. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी पार्टनर्स, डीड में लिखा है तो वही फॉलो करेंगे, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा तो इक्वल रेशियो फॉलो करेंगे. तो 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स डीड में लिखनी जरूरी है, और बाकी 2 पॉइंट्स यू मे नॉट राइट इन डीड. एक्ट हैज समथिंग टू डू. यस और नो? अच्छा, इसके ऊपर ना छोटे छोटे सम्स आते हैं, और रिसेंटली पेपर में इसके ऊपर एक सम आया है इन पॉइंट्स के ऊपर. अच्छा, आपको पता है आप पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे करते हैं? हाउ डू यू मेक द अकाउंटिंग, डू द अकाउंटिंग? यस. अब आप ध्यान देना, पार्टनरशिप में जब आप अकाउंट्स बनाते हैं, यू मेक, व्हाट डू यू मेक? प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account. Apart from profit and loss appropriation account, you also make what? पार्टनर्स क्या? कैपिटल अकाउंट. तो हमको बेसिक समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके दोनों को आगे बढ़ाता हूं. लेट मी नाउ व्हाट हैपेंस इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फाइनल अकाउंट्स की मैं बात करूंगा. उसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तीसरा जो 12th में नहीं बनाते हैं लेकिन बनाना है अपने को. चौथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पांचवा बैलेंस शीट. उसमें से जो तीसरा नंबर मैंने बोला पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट made in 12th commerce. What this account is for? We need to understand कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स से कुछ लेता देता है. क्या लेता देता है बताओ? यस, एक मिनट. हाँ, इसका मैं एक चार्ट दिखाता हूं आपको. देखें यही है क्या? चलो ठीक है, मैं यहां पे वापस चार्ट बनाता हूं. देखिए हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है. ये पार्टनरशिप फर्म है और सामने कौन है? पार्टनर्स. पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या देता है? जो पार्टनर्स एक्टिवली काम करते हैं उनको क्या देता है? सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यस, प्लस क्या देता है? शेयर इन भी देता है. पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ लेता भी है. क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. नहीं, लॉस लेता नहीं है, लॉस भी शेयर देता है. अच्छा एक बात बताइए, अब ये जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में लेन देन है आप फाइनल अकाउंट्स में कहां दिखाते हैं? सर हम तो ये सब आइटम्स तो पीएनएल अकाउंट में ही दिखाते थे 12th में. बट सॉरी, ये सब ट्रांजैक्शंस आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे. अप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन. इन अ सिंपल लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो भी देता है
अप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। पगार देता है वो भी तो एक प्रॉफिट शेयर है ना। जो पार्टनर मेहनत करता है उसको पगार देता है, मतलब उसको ज्यादा प्रॉफिट देता है। ज्यादा प्रॉफिट देता है मतलब इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। आप समझो 3 पार्टनर है, आप 3 पार्टनर हैं, समझो उसमें से आई फाउंड भाविका इज वर्किंग, चांदनी इज वर्किंग। इसने बोला मैं तो पैसा लगाऊंगी खाली, तो ये दोनों एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रही, तो जो काम करते हैं उनको पगार देंगे। क्यों देंगे? प्रॉफिट शेयर है फॉर एफर्ट्स। अच्छा, बट शी हैज पुट इन कैपिटल, तो शी विल डिमांड मेरा पैसा तो लगा हुआ है, आई एम नॉट वर्किंग फिजिकली बट माई मनी इज वर्किंग फॉर मी। बोला ठीक है, आपका पैसा बिजनेस में काम कर रहा है, तो उस पैसे के बदले में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। मतलब जो जितना करेगा, जो जितना देगा, उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बैलेंस इन शेयर ऑफ एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो भी पार्टनर से लेन देन होता है पार्टनरशिप फर्म का, वी रिकॉर्ड इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ डू वी डू इट? उसके लिए मैं यहां पे एक छोटा सा अकाउंट बना के आपके सामने रखा हूं। लेट्स ट्राई टू मेक इट। अब यहां पे ना वी विल हैव सम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यस, समझो इसका 10 लाख है और इसका 5 लाख कैपिटल है। ए का 10 लाख है, बी का 5 लाख कैपिटल है। ओके, और इन लोगों ने करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कितना कमाया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि इन्होंने 7 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। कितना? 7 लाख। अब ये 7 लाख रुपया हमें बांटने का है। अच्छा, तो हम इसको सबसे पहले अच्छा, इन्होंने ड्राइंग्स भी हैं इनके। सो व्हाट वी डू विद ड्राइंग्स? वी डेबिट कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है? कम होता है। 1 लाख 1 लाख, ठीक है ना। अच्छा, अब पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? डीड क्या बोलता है? डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन से 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लेता हूं, और सैलरी टू ए 1 लाख, सैलरी टू बी 2 लाख। नहीं दिया है तो इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आया, P&L में गया, P&L से एनपी आया। दैट एनपी इज बिफोर पार्टनर्स एडजस्टमेंट्स। पार्टनर की एडजस्टमेंट्स के पहले वाला एनपी P&L से निकाल के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे। अभी हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी का कोई भी एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं दिया, क्योंकि वो P&L में नहीं देते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम पार्टनर्स को सैलरी बांट देंगे, तो P&L अकाउंट में से सामने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से सैलरी डेबिट होके प्रॉफिट बांटने का तो डेबिट करेंगे ना। ए को कितना बांटने का है? 1 लाख, बी को 2 लाख, तो कितना सैलरी बांट देंगे? 3 लाख। कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? हम पार्टनर्स के कैपिटल में ये अमाउंट जोड़ देंगे। उनके कैपिटल में ऑलरेडी 10 और 5 लाख पड़ा है, सैलरी भी कैपिटल में डाल देंगे। ये ले तुम्हारा सैलरी, तुम्हारे कैपिटल में जोड़ दिया, ठीक है। तो सेकेंड इफेक्ट ऑफ सैलरी विल बी पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब 7 लाख का प्रॉफिट में से 3 लाख का प्रॉफिट बांट दिया। किस नाम से बांट दिया? सैलरी के नाम से बांट दिया। बात को समझो। अच्छा,
अब और आगे का प्रॉफिट बांटेंगे क्या नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सामने बांट रहे हैं, क्रेडिट साइड प्रॉफिट पड़ा है, डेबिट साइड बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। अच्छा, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, कैपिटल कितना कितना लिया है हमने? कैपिटल लिया है हमने 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख का 12%, 1,20,000। 5 लाख का 12%, 60,000। और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000। यस और नो? अच्छा, ये इंटरेस्ट भी देना है उन्हें, कैसे देंगे? कैपिटल में जमा कर देंगे। भाई ये तुम्हारा इंटरेस्ट ले तुम्हारे कैपिटल में डाल देते हैं, तुम्हारा कैपिटल में ऐड कर देते हैं। फाइन। सो अगेन वी विल क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। हाउ मच अमाउंट? 1.2 lakhs, 0.6 lakhs। अच्छा, हम लोगों ने उनको इंटरेस्ट भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया, लेकिन कुछ लेना भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कैसे होगा? 1,00,000 रुपए का ड्रॉइंग्स है, 10% इंटरेस्ट बोल रहे हैं, बट आपको पता है वी टेक ऑन एन एवरेज ऑफ 6 months, 6 महीने का इंटरेस्ट लेते हैं एवरेज। क्यों 6 महीने का लेते हैं? कुछ आइडिया है 6 महीने का कैसे लेते हैं? देखो क्या होता है, वी अज्यूम दैट ड्रॉइंग्स आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब अगर 1,00,000 के ड्रॉइंग्स हैं तो डिवाइडेड बाय 12, हर महीने थोड़ा थोड़ा विड्रॉ किया है, इक्वल सेम डेट को ऑन एन एवरेज। उससे क्या हो गया, आपका जो पहला विड्रॉवल्स है उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट, दूसरा विड्रॉवल 11 महीने का, तीसरा विड्रॉवल 10 महीने का, चौथा विड्रॉवल 9 महीने का, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एवरेज निकालेंगे ना तो 6 महीना आएगा। और वो एवरेज मैं आपको अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करके प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों? सो यहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000 का आधा 5,000 एंड 5,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें उनसे लेना है, तो वो प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड होएगा। क्या होएगा? ऐड होएगा। ए और बी 0.05, 0.05, राइट है? 0.05 lakhs, मैंने रुपीज इन लैक्स में लिखा है ना भाई, तो 5,000 इज 0.05 ना, कि रुपीज में लिखूं? ठीक है ना? हाँ। अच्छा, ये लेंगे कैसे उनसे? देखो दिया कैपिटल में तो लेंगे भी कैपिटल से, कैपिटल से लेना है तो डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। Yes, I hope so. Rupees in lakhs is not confusing. Fine. Now the final stage, आपके P&L appropriation में बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आएगा, and that is how much? Please calculate. 7,10,000 minus 3,80,000. Do it please, calculator बच्चों। बताओ ना। 7.10 माइनस 4.80। अरे आंसर नहीं दे रहे हैं, इतना इजी। हाँ, 2.3। ठीक है, तो व्हाट इज द डिवीजन? 1.15।
ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 2,30,000, 1,15,000, 1,15,000। ये हमने क्या किया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डीड में नहीं लिखा था तो एक्ट के हिसाब से इक्वल ले लिया। अच्छा, अब आप इसमें ले लेंगे बाय, क्या ले लेंगे बच्चों, नेट प्रॉफिट ले लेंगे 1.15, 1.15, दैट्स ऑल, एंड दैट्स यू विल जस्ट क्लोज दी कैपिटल अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? So this is how you make P&L appropriation with partners capital. Clear to everyone? अच्छा, मैं आपको पूछूं भाई, अब ध्यान से आप देख लो, सैलरी टू पार्टनर की कितनी एंट्रीज पास करते हैं? आप बोलेंगे सर 2 एंट्रीज पास करते हैं। मैं आपको पूछूं, बताओ दोनों एंट्रीज। तो आपकी एंट्रीज बहुत आसान है बच्चों। हाउ डू यू मेक द एंट्रीज? P&L appropriation account debit टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। दूसरी एंट्री सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आपको एंट्रीज कभी याद ही नहीं करनी है, एंट्रीज अपने आप बन जाएंगी। आपको पता है किधर किधर आती हैं, क्यों क्यों आती हैं, लेजर से एंट्रीज अपने आप बन जाएंगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की उल्टी एंट्रीज होंगी। क्या एंट्रीज होंगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इज द आइडिया क्लियर? तो आपको कभी कभी ये जर्नल एंट्रीज पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं एंट्रीज पास करके दो, तो आप एंट्रीज पास कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, लेकिन जब आप पार्टनर्स कैपिटल बोल रहे हैं तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल लिखना, समझा कि नहीं? सो इट वुड बी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 1 लाख टू बीस कैपिटल 2 लाख। सेम वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर? तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई। दिस इज व्हाट एंड हाउ वी मेक दी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, एक सिंपल बात बताऊं, बच्चों से मैं हमेशा पूछता हूं, भाई पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को जो सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, क्या वो फर्म का खर्चा है कि नहीं? फर्म जो पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, क्या वो फर्म का खर्चा है कि नहीं? द आंसर इज नो, वो फर्म का खर्चा नहीं है, क्योंकि आप खर्चा उसको बोलते हैं जो बाहर के लोगों को देते हैं। जो आप ओनर को पे करते हैं वो खर्चा नहीं होता है, वो तो प्रॉफिट बांटने का काम हो गया। आप प्रॉफिट बांट रहे हैं, नाम दे रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं सैलरी के नाम से, प्रॉफिट बांट रहे हैं इंटरेस्ट के नाम से। एक्चुअली इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसीलिए इसको अलग अकाउंट में रखा गया है। अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझा कि नहीं? अगर आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं ना तो वो खर्चा है, पर पार्टनर को सैलरी देना खर्चा नहीं हुआ। मालिक को कौन सैलरी देता है भाई? हाँ, मतलब एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, अलग अलग पार्टनर्स का फर्म में काम अलग अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, अकॉर्डिंगली दे विल शेयर डिफरेंट प्रॉफिट्स एंड डिफरेंट प्रॉफिट्स विथ डिफरेंट नेम्स। जो मेहनत करेगा उसको सैलरी मिलेगा, तो वो सैलरी उसका प्रॉफिट शेयर है। जो पैसा लगाएगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट उसका प्रॉफिट शेयर है, और बाकी बचा प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में डिवाइड होगा। एक आदमी खुद काम कर रहा है, एक आदमी का पैसा काम कर रहा है, तो जिसका जो काम कर रहा है उसको जो दोनों, एक आदमी है जो पैसा भी लगाता है खुद भी काम करता है, तो उसका डबल डबल है, तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत ही आप बोल सकते हैं प्रॉपर है। नहीं तो प्रॉपर नहीं है, नहीं तो प्रॉपर नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, अब आगे
अब आगे लेट मी कम बैक टू मॉड्यूल जी। अच्छा, यहां पे ना एग्जाम्पल दिया है, जरा एग्जाम्पल हम रीड आउट कर लेते हैं। रीडेबल है। A and B commenced business in partnership on 1st Jan. Agreement was made either oral or written. अलाउड है क्या ओरल भी? ओरल भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइटिंग में भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर राइटिंग इज बेटर, बिकॉज ओरल में ना एविडेंस नहीं है कुछ कि क्या बात किया था। They contributed 40,000, 10,000. In addition, A advanced 20,000. A ने एक्स्ट्रा 20,000 जो दिया वो लोन होगा। A met with an accident on 1st April 19 and could not attend the partnership business up to 30 June. The profits for the year ended 31st December 19 amounted to 50,600. Disputes have been arisen. झगड़ा चालू हो गया। पहला ए क्या बोलता है? A should be given interest at 10% on capital and loan. Profit should be distributed in proportion of capital. तो क्या ये राइट है कि रॉन्ग है, आपको बताना है। अगर रॉन्ग है तो सही क्या होगा? अच्छा, बी क्या बोलता है? बी क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली and he should be allowed remuneration of 1,000 per month during the period of A's illness. जब A बीमार था तो खाली B काम कर रहा था, तो B बोलता है मुझे 3 महीने का पगार दो, क्योंकि मैंने काम किया, A ने नहीं किया। बाकी टाइम तो साथ में काम किया। हाँ, तो उसका इंटरेस्ट अलग है ना, बट मेहनत करने का पगार। चलो, इन्होंने बोलने से कुछ नहीं होता है, लॉ आपको हाँ बोलना चाहिए ना। Interest on capital and loan should be given at 6% per annum. You are required to settle the dispute. चलो, आप लोग अब इन दोनों के बीच में खड़े हैं, आपको इसका झगड़ा सलटाना है। बताओ बताओ कैसे करेंगे? पहले बताओ, ए का क्लेम नंबर 1, ही शुड बी गिवन। इसमें बोला पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। हाँ, तो ए का पहला क्लेम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा क्लेम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन इक्वली। सिक्स % पर एनम मिलेगा ना, बाय डिफॉल्ट एज पर एक्ट। तो ए ने जो पहला चीज मांगा 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट, सॉरी बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 10% नहीं देंगे, 6% देंगे। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ये भी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, और डीड नहीं है तो किसको पूछेंगे? एक्ट को। और एक्ट बाय डिफॉल्ट क्या वीएसआर बोलता है? क्या बोलता है? इक्वल रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। तो ए का तीनों स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं? अच्छा, बी का पहला स्टेटमेंट एग्रीड, एग्रीड एंड एग्रीड। दूसरा स्टेटमेंट सॉरी, डिसएग्रीड। क्यों? एग्रीमेंट ही नहीं है, सैलरी दे ही नहीं सकते। सैलरी देने के लिए एग्रीमेंट में सैलरी लिखा होना चाहिए, एग्रीमेंट ही नहीं बनाया इन्होंने, नाइदर रिटन नॉर ओरल। और बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मान लेते हैं। चलो, बी की पहली बात मान ली, दूसरी नहीं, और तीसरे में एक माना एक नहीं माना। ये देखो आपका आंसर लिखना कैसे है। ठीक है ना?
अकॉर्डिंगली 50,600 का आपका जो प्रॉफिट है उसमें से खाली क्या करेंगे, ए को पहले लोन पे इंटरेस्ट देंगे। कैसे इंटरेस्ट देंगे, 20% लोन पे 6% इंटरेस्ट देंगे। 6 महीने का इंटरेस्ट लिया है। क्यों 6 महीने का लिया है, क्योंकि 1 जुलाई को लोन दिया है। जुलाई से दिसंबर 6 महीना होता है, तो इंटरेस्ट 6 महीने का देंगे। और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है, 600 रुपया। और 600 रुपये का इंटरेस्ट काट के जो ए को देंगे, बाकी कितना बचा, 50,000। और ये 50,000 को क्या करेंगे, ए और बी में 50-50% डिवाइड कर दें। इट्स द आइडिया गेटिंग क्लियर और नॉट, पक्का? अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ और बात करेगा। ये सब ना एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है या कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है, डीड में लिखा नहीं था सैलरी बांट दिया, डीड में लिखा नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। तो अगर ऐसा किया तो गलत हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। कैसे, ध्यान देना, वर्क इट आउट ध्यान से। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit losses in the ratio 2:3:5. Their fixed capitals were 15 lakhs, 30 lakhs, 60 lakhs respectively. For the year 2019, interest on capital was credited to them instead 12% instead of 10%. Pass necessary adjustment entry. अब कितना इंटरेस्ट देना था, सॉरी कितना देना था, 10%। गलती से कितना दे दिया, 12% दे दिया। तो इससे प्रॉफिट भी गलत हो गया हमारा, मतलब जो प्रॉफिट बांटा है वो भी गलत बांट दिया है। यस और नो? अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ठीक है, अच्छा let us solve it. देखो आप ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सम्स को सॉल्व करने का एक स्पेशल सिंपल मेथड है। आप पहले ये कैलकुलेट करो कि आपको सामने वाले को कितना बांटने का है और कितना बांटा है, डिफरेंस का एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। करेक्ट, हमने ज्यादा बांट दिया है इंटरेस्ट, तो आई वुड से इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू कैपिटल। आपके पास मॉड्यूल होगा ना, आप कैलकुलेटर उठाओ, बताओ कितना इंटरेस्ट बांटा है। कैपिटल पे 12% निकालो, जोर से बताओ। 1 लाख, बी का 3 लाख,
एंड $7,20,000। अब ये बांटा है, लेकिन कितना बांटना चाहिए था? 10%। 10% के हिसाब से कितना होता है? 1.5 लाख, 3 लाख। अब यहां पे आप देखो एक्सेस इंटरेस्ट कितना बांट दिया है हमने। इसको ए को 30 बांट दिया है ज्यादा। यस। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम ये इंटरेस्ट सही बांटते थे तो क्या होता था? तो ये तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं, 2,10,000 का प्रॉफिट बच जाता था जो हम पीएसआर में बांटते थे। यस और नो? करेक्ट। तो इफेक्टिवली ए बी सी को कितना बांटना था सही तरीके से अगर बांटते थे तो? हाँ, तो आप इनको ये इंटरेस्ट अगर कम बांटते थे तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आता था 2-10 एक्स्ट्रा। एम आई राइट? देखो आपने इंटरेस्ट ज्यादा बांट दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। अब आपने इंटरेस्ट को एक्चुअली में कम बांटना था तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना उतना, 2-10, और वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पीएसआर में जाएगा। अच्छा, तो पीएसआर क्या है? 235 42 1,05,000। एम आई राइट? तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स, आप मुझे बताओ, अगर सब सही तरीके से करते थे तो एक को आप क्या क्या देते थे? 1.50 का इंटरेस्ट देते थे और 42 का प्रॉफिट देते थे। तो ए को इफेक्टिवली कितना ट्रांसफर करते थे आप? 1.50 और 42, 192 ए को बांटते थे। अच्छा, बी को कितना बांटते? 3 लाख का इंटरेस्ट और 63 का प्रॉफिट, 363। और सी को कितना बांटते थे? 6 लाख का इंटरेस्ट, 1,05,000 का प्रॉफिट, 7। अब आप मुझे बताओ, ए को हमने 180 बांटा है इंटरेस्ट के नाम से, ये गलत था हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें 192 बांटना चाहिए था। 192 कैसे? 1.50 का इंटरेस्ट और उसकी वजह से प्रॉफिट शेयर बढ़ता था उसका, और 42 एक्स्ट्रा प्रॉफिट देते थे हम उसको। तो ए को इफेक्टिवली हमने कितना कम बांटा? अच्छा, बी को हमने 360 बांटा, 363 बांटना चाहिए था सही अकाउंटिंग के हिसाब से। 3,000 क्या शॉर्ट। और सी को आपने 7-20 बांटा है, 7-5 बांटना चाहिए था तो ज्यादा बांट दिया। कितना ज्यादा? 15। अब क्या करेंगे? अपने को पता चल गया अगर हम सही अकाउंटिंग सही परसेंटेज के साथ बांटते थे तो इतना इतना कम ज्यादा बांटते थे। अब क्या करेंगे? सिंपल है, एक ही एंट्री में इसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे, एक ही एंट्री में। कैसे? जिसको ज्यादा दे दिया है उससे ले लो, जिसको कम दिया है उसको दे दो।
किसी भी पार्टनर से आप लेंगे तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट। देखो, लेना है तो कैपिटल में डेबिट करेंगे, देना है तो कैपिटल में क्रेडिट। ऐड मतलब क्रेडिट, लेस मतलब डेबिट। तो सी से लेना है, कितना लेना है? 15। उसको ज्यादा बांट दिया है, तो सी से निकाल के किसको बांट देंगे? ये ए और बी को बांट देंगे। ए को 12,000 दे देंगे, बी को 3। बाय पासिंग दिस वन रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पूरी एडजस्टमेंट्स को रेक्टिफाई कर देंगे। पूरा रीराइट नहीं करना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन रीराइट नहीं करना है। एक रेक्टिफिकेशन एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पूरी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट कर देगी। तो आपको हर ऐसे सम में क्या करना है कि भाई हमने गलत जो बांटा है कितना बांटा है, सही जो बांटते थे तो कितना बांटते थे, और गलत और सही का डिफरेंस कितना कम कितना ज्यादा, वो एडजस्ट करेंगे आप। अच्छा, तो यहां पे आप देख रहे हो इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही किया है। देखो 2/10 का एक्स्ट्रा बांटा है, सॉरी 2/10 का डिफरेंस है। 2/10 को इन्होंने 42, 63, 1.5, यस और नो? तो 12,000 इसका शॉर्ट है। अरे किधर चला गया भाई? 3 इसका शॉर्ट है, 15 इसका एक्सेस है। क्लियर? मतलब ये बोलता है इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया 30,000 का, लेकिन प्रॉफिट शेयर कम दे दिया 42,000 का, नेट 12,000 कम दिया। इंटरेस्ट 60,000 ज्यादा दे दिया तो प्रॉफिट शेयर 63 कम दे दिया, तो 3,000 नेट कम दिया। इंटरेस्ट 1.20 ज्यादा दिया, प्रॉफिट शेयर 1.5 कम दिया, तो 15,000 इफेक्टिवली ज्यादा दे दिया आपने। तो जिसको ज्यादा दे दिया उससे ले लो, जिसको कम दे दिया उसको दे दो, खत्म बात। लेके देके जितना एक्सेस है उतना शॉर्ट होगा। एक्सेस का टोटल है 15, शॉर्ट का टोटल है 15। 15 ले देके आपस में कैपिटल्स के बीच में खत्म करो, और एक ही जर्नल एंट्री विल डू द नीडफुल। ऐसे सम्स पेपर में आजकल इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है, फेवरेट है, फेवरेट है। क्या? हाँ, हमने क्या किया, अगर सही अकाउंटिंग होता था तो कितना बांटते थे, गलत कितना बांटा, टोटल का डिफरेंस निकाला। इसने क्या किया, इसने वही चीज को खाली कैलकुलेशन लिखने का तरीका बदल दिया। हम क्या बोलते हैं कि भाई हम उसको सही अकाउंटिंग में हम उसको 1.5 लाख का इंटरेस्ट देते थे प्लस 42 का प्रॉफिट शेयर देते थे, तो हम उसको 192 देना चाहिए था। उसको 3 लाख और 63 प्रॉफिट शेयर मिलता था, 363 देना चाहिए था। पहले ये लिखो ना, पहले ये लिखो भले, इसको 1,05,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट 7.5 देना चाहिए था। दिया कितना इसको? 180, 12 कम दिया। इसको कितना दिया? 360, 3 कम दिया। इसको दिया 7.20, तो 15 ज्यादा दे दिया। क्लियर? मतलब सही कैलकुलेशन के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, गलत कितना मिला है, डिफरेंस ज्यादा मिला है तो ले लो, कम मिला है तो दे दो, सिंपल। समझा कि नहीं? आपका प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से टेबुलाइज, मतलब आप अपनी टेबल, अपनी टेबुलेशन अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बट वो आंसर अच्छे से, वो जस्टिफिकेशन आना चाहिए। आप जो समझाना चाहते हैं वो सामने वाले को, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। क्लियर? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? आसान है बहुत? हाँ हाँ। अब हम बात करेंगे, ऐसे ही और एडजस्टमेंट्स हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है 1, ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये आपको खाली क्या पूछ रहा है, एंट्रीज पूछ रहा है, सैलरी की, इंटरेस्ट की। अभी अभी हमने बात किया ना, इंटरेस्ट की एंट्रीज 2 होती हैं। अच्छा, 2 की जगह 1 भी कर सकते हैं, शॉर्टकट एंट्री। अगर मैं आपको बोलूं इंटरेस्ट की, सैलरी की 2 एंट्रीज बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर
एक एंट्री है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, यस और नो। दूसरी एंट्री क्या बोलेंगे आप, सैलरी टू पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा मैं आपको बोलूं, क्या इस एंट्री को आप नेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ, सैलरी सैलरी कट जाएगा और नेट एंट्री क्या होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैप। अब यहां से लॉजिक समझता है, P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ विद द नेम ऑफ सैलरी। तो आपको कभी कभी इंस्टीट्यूट शॉर्टकट एंट्रीज देखे पास करके देगा। देखो शॉर्टकट एंट्री पास किया है, इसमें सैलरी वर्ड ही नहीं है, सैलरी को नरेशन में डाल देंगे, इंटरेस्ट वर्ड को नरेशन में डाल देंगे। ये कैसा ना, दो एंट्रीज को नेट ऑफ करके एक एंट्री में कन्वर्ट किया है। बात समझा कि नहीं? तो ऐसी शॉर्टकट एंट्रीज देखने का तो डरने का नहीं, वही एंट्रीज को दो को एक में कन्वर्ट किया है कॉमन अकाउंट को सेट ऑफ करके। इज द आइडिया वेरी वेरी क्लियर? तो आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे, पक्का है मुझे। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ऐसा ही एक रेक्टिफिकेशन वाला सम है, ऐसा ही एक रेक्टिफिकेशन वाला सम है। ये सम अभी हम रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप ये सम रीड करो। आई विल जस्ट ब्रिंग माय वाटर बॉटल। चलो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राम, रहीम और करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ PSR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा। उन्होंने बोला, राम ने बोला हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी डियर, सॉरी बोलेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो, ये भी सॉरी बोलेंगे। रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री, दे आर राइट, दे शुड नॉट एग्री। रहीम क्या बोलता है, हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस डिमांडिंग सैलरी। रहीम को भी हम बोलेंगे सॉरी भाई सॉरी, आपको हम पगार नहीं दे सकते। अच्छा, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2000 एडवांस बाय हिम, मार्केट रेट ऑफ 12%। हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो सही, लेकिन 12% नहीं, 6% के हिसाब से देंगे, ठीक है ना। तो इनका 45,000 का प्रॉफिट है, उसमें से इनको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। देखो इसमें इधर से ही मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूं। 45,000 का प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 120 रुपया। अच्छा, फिर क्या बोला है, जो बाकी प्रॉफिट है उसका 10% हम रिजर्व में डाल देंगे। अब रिजर्व में क्यों डालेंगे, क्योंकि रिजर्व में डालने से प्रॉफिट बिजनेस में ही रहता है। अच्छा, कैपिटल में डाल दिया प्रॉफिट, वो लोग विड्रॉ कर लेंगे ड्रॉइंग्स के नाम से, कैपिटल ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा कैपिटल के अंदर पड़ा है, बोले चलो निकाल लेते हैं, खर्चा करेंगे। लेकिन हमने बिजनेस में अगर किसी प्रॉफिट को रखना है तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। निकाल सकते हैं वो भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट नॉर्मली कीपिंग असाइड इज अ गुड ऑप्शन। दिमाग में बात क्लियर होगी भाई, ये 10% प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करना, हर साल 10% प्रॉफिट तो बिजनेस में कंटिन्यू करें, बिजनेस बढ़ाने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या किया, 45,000 में 120 रुपए का इंटरेस्ट काट के बाकी बचा 44,880, उसका 10% 4488 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। दिस विल गो इनटू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, जो भी आप बोलो। और बचा हुआ प्रॉफिट को इन्होंने बाय डिफॉल्ट रेशो इक्वल में बांट दिया। ऑल राइट, वेरी इजी, करेक्ट। एनी ऑब्जेक्शन, एनी डाउट ऑन दिस? नो, फाइन। आगे बढ़ेंगे। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में ना
यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत इजी है, तो मैं चाहता हूं कि ये वाले सम्स पेपर में आए तो आपको विदाउट डाउट फुल मिलने चाहिए। यूनिट 3 में थोड़े डिफिकल्टी लेवल वाले सम्स आएंगे, 4 5 में और अच्छे लेवल के सम्स आएंगे, तो वहां पे हम थोड़ा एलिमिनेशन कर सकते हैं। भाई ये चलो 2-3 सम्स हैं बहुत डिफिकल्ट है, ये पेपर में आया तो हम ऑप्शन में रखेंगे इसको। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, A and B start business on 1st Jan 2019 with capitals of 30,000 and 20,000. According to partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. अच्छा डीड बना है, डीड में लिखा है B को पगार देना है, देना पड़ेगा। Interest to be allowed on opening capital 6% per annum. Okay. The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio 5/3. ठीक है। During 2019, firm earned a profit before charging salary to B interest on capital amounting to 25,000. A withdrew 8,000, B withdrew 10,000. Prepare P&L appropriation account. सबसे इजी सम, बहुत इजी सम है, इसलिए मैं यहीं से ही आपको सिखाता हूं। 25 का नेट प्रॉफिट है, पगार कितनी देनी है 512 महीने का करेंगे तो 6000। तो पहले देखो सैलरी डेबिट कर दिया, पार्टनर P&L अप्रोप्रिएशन। अच्छा इसका सैलरी का सेकंड इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, उनके ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 30,000 का 6% और 20,000 का 6%, 1800 और 1200। अच्छा इसका पहला इफेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, सेम। अच्छा इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो है 25 में से कितना काट देंगे, 6 7 8 9, तो बचा 16,000। 16,000 प्रॉफिट बचा बाकी, और 16,000 प्रॉफिट को आप 5:3 में डिवाइड कर दो ए और बी में, इट कम्स टू 10,000 and 6,000 rupees. This is how you make a very simple profit and loss appropriation account. अरे समझा क्या, ये कोई रेक्टिफिकेशन वाला सम नहीं है, ये आपको बोल रहा है कि आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दे दिया। और डीड में क्योंकि सब लिखा था तो हमने सब दे दिया जो जो मांग रहे थे। हाँ बोलिए ना, बोला ही नहीं है। किधर है डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किधर लिखा है डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, लिखा है क्या, नहीं, इसका मतलब है इग्नोर करेंगे। नहीं, See, I would say पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए हमने उसको इग्नोर किया। दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट नोट। डेट नहीं दिया ठीक है, रेट नहीं दिया ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डीड में नहीं लिखा है। हाँ तो फिर तो नो इंटरेस्ट ना, नो इंटरेस्ट। यस, बिकॉज इंटरेस्ट कौन सी डेट से कौन सी डेट लगता है, ड्राइंग्स के डेट से ईयर एंड तक। नहीं ना, फिर तो आपने पैसा तो लास्ट डेट को विड्रॉ किया, फिर इंटरेस्ट क्यों लगेगा। इज द आइडिया क्लियर। अब अगले ऊपर वाले सम में ना इन्होंने बोला है ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। बहुत आसान है, देखो ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट किया, ए को इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट किया, करते हैं ना, अभी हमने बात भी तो किया। कैपिटल में सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, ड्राइंग्स को डेबिट किया और क्लोजिंग बैलेंस आ गया, खत्म बात। अच्छा बी में क्या हो गया, खाली सैलरी एक्स्ट्रा आ गया,
सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों क्रेडिट करते हैं और ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, बाकी बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल। डन, वेरी इजी। नाउ I will discuss the next concept. The next concept is the type of capital accounts. कैपिटल अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो। नंबर 1 फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं? दो। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या डालते हैं? जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है वो कैपिटल में डालते हैं। वो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है वो कैपिटल में डालते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या डालते हैं फिर? ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, जैसे नेट प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, ऑल इन क्या? ऐसा क्यों? इसका क्या लॉजिक है? एक बात बताइए, आप पार्टनर हैं, आप पार्टनरशिप फर्म में विड्रॉ करते हैं पैसा, आप क्या विड्रॉ करते हैं? सोच समझ के आंसर देना। आप फर्म में से क्या विड्रॉ करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आप कैपिटल विड्रॉ करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आप प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं। आप क्या विड्रॉ करते हैं? व्हाट डू यू विड्रॉ? द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट। एक बात बताओ, मैं घर खर्चे के लिए यहां से पैसा लेके जाऊंगा हर महीने, क्या लेके जाऊंगा? जो कमाता हूं वो लेके जाऊंगा ना। अगर मैं कैपिटल विड्रॉ करता हूं तो आस्ते आस्ते मेरा कैपिटल खत्म, बिजनेस बंद। एम आई राइट? मैं जो कमाता हूं वो घर लेके जाता हूं, मतलब ड्राइंग्स बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं। और उसी चीज को ट्रैक करने के लिए ये सेपरेट करंट अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें क्या लिखा जाता है? भाई प्रॉफिट्स कितना कमाया, ये देखो प्रॉफिट है, और कितना विड्रॉ किया, कितना कमाया, सामने विड्रॉ किया, कमाया विड्रॉ किया, करंट अकाउंट। और जो पैसा लगाया है उसको इंटैक्ट रखेंगे अलग से, इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको विड्रॉ नहीं करना है। इसको भी विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इमरजेंसी में। हाँ, मतलब इमरजेंसी में समझो हमारे घर में सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, घर में सडनली नहीं बोल के हमारे घर में समझो किसी का शादी है, वी नीड ह्यूज मनी, तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू विड्रॉ सम ऑफ द कैपिटल। प्रॉफिट तो हम विड्रॉ करते हैं, समझा कि नहीं? और आइडियली जितना कमाते हैं पूरा तो विड्रॉ नहीं करना चाहिए प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट बिजनेस में भी कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट जमा रखेंगे तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ता रहेगा, बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। जितना कमाया पूरा विड्रॉ करेंगे
तो ओरिजिनल कैपिटल ही रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। वी नीड टू एंश्योर कि प्रॉफिट भी विड्रॉ पूरा नहीं करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हम जो विड्रॉ करते हैं वो प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं, बट समटाइम्स वी ऑल्सो विड्रॉ आर कैपिटल। इन्हीं चीजों को अलग अलग रखने के लिए कैपिटल करंट अकाउंट बनाते हैं। भाई प्रॉफिट और विड्रॉवल्स एक जगह पे, कैपिटल अलग जगह पे। क्लियर? और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? व्हाट यू डू? ऑल transactions, yes, recorded in capital account only. ये तो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है, इसमें कैपिटल भी होता है, इसमें प्रॉफिट भी होता है, इसी में ड्राइंग्स होता है, इसमें इंटरेस्ट, इसी में सैलरी होता है। तो एक ही में सब जो होता है फ्लक्चुएटिंग होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्या? Calculated only on balance in what? Capital accounts. Means what? No interest on partners करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ना देते हैं ना देते हैं, खाली फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंस पे देते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इफ एनी। इसमें ना ओपनिंग कैपिटल जो भी है उस पे इंटरेस्ट निकालेंगे पूरे साल का, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल पे भी इंटरेस्ट आएगा, लेकिन कितने महीने का? जितने महीने वो कैपिटल इस साल यूज किया। इसमें अपने को कोई टेंशन नहीं, इसमें तो कैपिटल एक ही अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उठाओ, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अब हम ये सीखेंगे कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। इसका मेरा एक बना बनाया पीडीएफ है, वो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने वापस लिखा है आज। हाँ, एक बात करते हैं, शिल्पा एंड संजू का एग्जाम्पल उठा लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। यस, हाँ, और अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है तो उस पर भी होगा, बट करंट अकाउंट में नहीं होगा, खाली वो याद करना है, फिक्स्ड कैपिटल पे ही लगेगा। यस, उस पे अगर और आया तो उस पे भी लगेगा। यस, अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उस पे भी इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसमें भी लगेगा। यस, खाली ये याद रखो करंट अकाउंट पे नहीं लगेगा, बस बाकी सेम रूल है दोनों में। दोनों में ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का लगेगा, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे, प्लस इंट्रोडक्शन पे प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब जिस डेट को कैपिटल आया उस डेट से ईयर एंड तक, तो दोनों में ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोडक्शन पे लगेगा। खाली फर्स्ट मेथड में करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाकी सेम लॉजिक लगेगा। अब वो लॉजिक कैसे यूज करते हैं उसके लिए हमारा शिल्पा और संजू हमें सिखाएंगे। तो शिल्पा और संजू से सीखते हैं, क्या बोलते हैं दोनों? शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विथ अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो मोटा क्यों हो गया?
पतला कर देते, 160 on 1st of Jan 2019 respectively. Shilpa introduced additional capital of 30,000 on July 1st 2019. अच्छा, another 20,000 on October 31st 2019. Calculate the interest on capital for the year ending 2019. Rate of interest 9%. अब शिल्पा की बात करते हैं। पहले बहुत ही सिंपल लॉजिक से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो 1119 को शिल्पा का कितना कैपिटल था? 1 लाख। अच्छा, इसके बाद और कितना कैपिटल आया? 1 जुलाई को 30,000 और कैपिटल आया, और 31 अक्टूबर को 20,000 और कैपिटल आया। अब इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल लॉजिक है। 1 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट, 30,000 पे 6 महीने का, और 20,000 पे 2 महीने का। बस इजी है, हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं। और संजू भाई का, उसका तो खाली ओपनिंग कैपिटल है, ड्यूरिंग द ईयर कोई इंट्रोडक्शन है ही नहीं, तो पूरे ओपनिंग कैपिटल पे 160 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अरे समझा कि नहीं? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इजी आपके सामने है, देखो 1 लाख पे 12 महीने का, 30,000 पे 6 महीने का, 20,000 पे 2 महीने का, और टोटल आ गया ये। एक और मेथड है प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड हमने जो एडीडी किया है ना, उसके साथ मैच होता है। शॉर्टकट है ये एक। कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड को, आप ध्यान देना। आप क्या करेंगे, 1 लाख पे कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है? 12 महीने का ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 12 लाख। 30,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 1,80,000। 20,000 पे 2 महीने का 40, टोटल 14 लाख। हाँ, अब आप क्या करो, इस 14 लाख 20,000 पे कितना परसेंट है? 9%। 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। Are you getting same interest? Are you getting same interest? कैलकुलेट करो, 1 महीने का निकालना। क्यों? देखो बहुत सिंपल बात है। Can I say, you confirm me whether I can say or not? 1 लाख पे 1 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12 लाख पे 1 महीने का इंटरेस्ट। 1 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो। चलो, ये निकाला ना, 1 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट, ये पढ़ा है ना, ये क्या है? कितना? 9,000। अब हमने क्या किया, 1 लाख और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12 लाख पे 1 महीने का निकालो, 12 लाख पे 1 महीने का निकालो, प्लीज निकालो ना। 12 लाख पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो। आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू? नहीं। देखो एक सिंपल बात है, अगर मैं 1 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालता हूं तो 9,000 आता है। अगर मैं
12 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, और अब उसी प्रोडक्ट को बेस लेके मैं उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा तो भी सेम आएगा। अरे एक बात सुनो भाई, 12 महीने का निकालना है तो मैंने 12 टाइम्स कर दिया ना, तो इंटरेस्ट 1 महीने का निकालेंगे ना। what we are doing, try to understand what we are doing। ये मेथड क्या करता है, 1 लाख पे 12 महीने का निकालना है, 30,000 पे 6 महीने का निकालना है, 20,000 पे 2 महीने का निकालना है, तो अलग अलग महीने हैं, सेम मंथ में कन्वर्ट करना है, तो सबको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करो और सब पे 1 महीने का निकाल लो। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू इक्विवेलेंट 1 मंथ। अगर ऐसे साल में 15 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो 15 कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन इस मेथड से इंटरेस्ट तो एक ही बार निकालेंगे, वो प्रोडक्ट्स को ना एक ही बार इंटरेस्ट 1 महीने का निकाल लो। कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू इक्विवेलेंट 1 मंथ, इक्विवेलेंट 1 मंथ। yes or no? So this is a very shortcut and good method which can be used to calculate interest on capital very easily, very fast. Same method can be used for interest on drawings, no worries at all. Product method, क्या बोलते हैं इसको हम? Product method. What is the time now? हाँ ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डिस्कस कर लेते हैं, और बाय डिस्कसिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा पहला यूनिट मेजर 75% कंप्लीट हो जाएगा। समझा कि नहीं? एंड वी आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, डिस्कसिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, तो ऐसा करके अगर हमने मॉड्यूल मजबूत कर लिया ना, मॉड्यूल आ गया ना, अब मैं गारंटी देता हूं फिर अकाउंट्स का आपका जो पेपर का क्वेश्चन है ना बहुत इजी जाएगा, बिकॉज मॉड्यूल का लेवल ना टफ लेवल होता है। आप आरटीपी एमटीपी देख लो, आरटीपी एमटीपी इजी है कंपेयर टू मॉड्यूल लेवल। एक आध दो क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, अदरवाइज मॉड्यूल इज ऑफ गुड लेवल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मैं बात करता हूं, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, पहले अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, समझो हमारे ड्राइंग्स हैं इवनली स्प्रेड, दूसरा ऑप्शन क्या है? नॉट स्प्रेड इवनली, यस और नो? अगर आपका इवनली स्प्रेड है तो आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। इवनली स्प्रेड का मतलब है यू आर विड्रॉइंग सेम अमाउंट एवरी मंथ, और सेम अमाउंट इन 2 मंथ्स, और सेम अमाउंट इन 3 मंथ्स। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न है आपका, दैट पैटर्न मे बी मंथली, मे बी बाय मंथली, मे बी क्वार्टरली, एज पर योर ओन कन्वीनियंस। बट इफ द पैटर्न इज फिक्स्ड, you can apply shortcut to calculate interest, but if the pattern is not fixed, uneven withdrawals हैं, तो फिर आपको शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको वो प्रोडक्ट मेथड या अलग अलग कैलकुलेशंस अलग अलग से करनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इवनली स्प्रेड की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ड्राइंग्स हैं हमारे 1,20,000 पर एनम, और डीड में बोलता है कि 10% इंटरेस्ट लेने का।
लिखा ही नहीं इवनली स्प्रेड है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड दैट क्या, इवनली स्प्रेड. What is the meaning of evenly spread? Probably 1,20,000 divided by 12, 10,000 per month. Means amount withdrawn is 10,000 every month. Yes or no? Evenly spread assume कर रहे हैं. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 1,20,000 पे 10%, नहीं, प्रोडक्ट मेथड नहीं है. आर यू यूजिंग प्रोडक्ट मेथड? नो. 6/12 एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट लेते, क्योंकि आपने 10,000 पहले जैन में विड्रॉ किया होगा, उस पर 12 महीने का, फेब में 10,000 उस पर 11 महीने का, मार्च में 10,000 उस पर 10 महीने का, अप्रैल में 10,000 उस पर 9 महीने का, फिर 8 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का. तो हर अमाउंट पे अलग अलग नंबर ऑफ मंथ्स का. जब आप उसका एवरेज निकालेंगे ना तो 6 आएगा. वो कैसे आएगा, अब भी 2 मिनट में प्रूव करता हूं मैं आपको. तो बाय डिफॉल्ट हम 6 महीने का एवरेज लेंगे, और 6 महीने का कितना आता है, कितना, 6,000 इंटरेस्ट आता. अच्छा, अब मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं. हाँ, अब ध्यान से देखना. ओके, सेम अमाउंट withdrawn at the beginning of each month. Same amount at the end of each month. तो तीसरा क्या होगा, at the क्या, mid of each month. मीन्स आप क्या कर रहे हैं ना, हर महीने 1 तारीख को सेम अमाउंट विड्रॉ करते, जो एक स्टैंडर्ड है, घर खर्चा 1 तारीख देना होता है. अच्छा, चलो कैलेंडर ईयर ले लूं मैं इसमें. तो लेट्स टेक अ कैलेंडर ईयर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. बोला सर ये सिखा रहे क्या, फाइन. अब मुझे बताओ, आपने जो 10,000 रुपीज पहली तारीख जैन को विड्रॉ किया, उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल का, मतलब कहना है से 12 महीने का. फर्स्ट फेब को जो विड्रॉ किया 11 महीने का. फर्स्ट मार्च को विड्रॉ किया, फर्स्ट मार्च से दिसंबर 31 10 महीने. फर्स्ट अप्रैल को 9 मंथ्स, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एवरेज टोटल निकालेंगे 78 आएगा, और उसका एवरेज निकालेंगे 78 अपॉन 12 बार विड्रॉ किया, एवरेज कम्स टू 6.5 मंथ्स. मतलब आप हर महीने 1 तारीख को सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो आप 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करो, एवरेज. एवरेज पूरे ड्राइंग्स के ऊपर एवरेज 6.5 महीने का इंटरेस्ट. कैसे, पूरे ड्राइंग्स कितने हैं
1,20,000, महीने का 10,000, क्या रेट है 10%, सेम एग्जाम्पल, हाँ ऊपर वाला ही। अब कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, एवरेज 6.5 महीने का, 6.5 आ रहा है एवरेज, वो उसमें 6 लेते हैं, इसमें 6.5 आता है, कितना हुआ? देखो अगर मैं अलग अलग इंटरेस्ट निकालूंगा तो 6,000, हाँ हाँ रुको ना, अगर मैं अलग अलग इंटरेस्ट निकालूंगा तो क्या होगा? तो पहले जैन वाले ड्राइंग्स पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा एक अमाउंट, फिर फेब वाले पे 11 महीने का, मार्च वाले पे 10 महीने का, अप्रैल वाले पे 9 महीने का, ऐसे 12 कैलकुलेशंस करके टोटल करूंगा। इस 12 कैलकुलेशंस को एक कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना है तो एवरेज 6.5 महीने का निकालना है। अरे कुछ गया क्या अंदर? हाँ, अब आगे बढ़ता हूं मैं, ये 10 नंबर क्यों है? हाँ आगे बढ़ता हूं मैं। अब अगर आप हर महीने के एंड में विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट कैसे? तो आपने पहला विड्रॉवल किया होगा 31 जैन को, उस ड्राइंग्स पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 फेब से इंटरेस्ट लगेगा तो 11 महीने का लगेगा। अच्छा, उसके बाद आपने एंड ऑफ फेब विड्रॉ किया तो मार्च से इंटरेस्ट लगेगा, मार्च से दिसंबर 10 महीने, 31 मार्च को विड्रॉ किया, अप्रैल से दिसंबर 9 महीने का इंटरेस्ट, एम आई राइट? एंड सो ऑन, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 0 क्यों? जो लास्ट ड्राइंग्स है वो 31 दिसंबर को होगा तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका टोटल आएगा 66 और इसका एवरेज आप निकालेंगे ना 5.5 महीने एवरेज। कितना एवरेज आया? 5.5 महीने का। इसका मतलब है अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? 1/20 का 10% 5.5 महीने का 5,500। अरे समझ रहा है क्या? ऑल राइट। अच्छा, अब हम अगला कैलकुलेशंस करेंगे, मतलब 12 कैलकुलेशंस को एक में कन्वर्ट किया, एवरेज तभी यूज होता है, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सेम अमाउंट विड्रॉन एवरी मंथ। इफ यू डोंट विड्रॉ सेम अमाउंट दिस रूल डजंट अप्लाई। अच्छा, हाँ फिर प्रोडक्ट मेथड करेंगे हम लोग, उसके वाले सम्स भी हैं। अनइवन विड्रॉवल्स की अलग कैलकुलेशंस होंगी, इसमें प्रोडक्ट मेथड जैसे कैपिटल में किया वैसे ड्राइंग्स में डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक, नंबर ऑफ मंथ्स, तो ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ, ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट पे एक महीने का निकालो। लेकिन अगर अनइवन डेट्स हैं तो फिर मंथ्स की जगह डेज निकालने पड़ेंगे। करते हैं ना, रुको आप। अच्छा, सेम अमाउंट विड्रॉन एट द मिड ऑफ ईच मंथ, मतलब आपने पहला अमाउंट 15 जैन को विड्रॉ किया होगा, 15 जैन से 31 दिसंबर, 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। अरे 15 दिन काट दो ना पहले वाले खाली, तो 11.5 महीने। अच्छा, 15 फेब को विड्रॉ किया तो पहला 1.5 महीना काट दो ना, बाकी 10.5 महीने। अरे यस और नो? 15 मार्च को विड्रॉ किया तो 9.5, 2.5 महीने काट दो पहले वाले, तो बाकी कितने हो गए? 9.5। तो ऐसे चलते जाऊं, क्या? कौन सा बताया था भाई? हाँ, n इंटू n प्लस 1 ऐसा कुछ, डिवाइड बाय 2। देखो आखिरी ड्राइंग 15 दिसंबर को होगा,
तो उसमें 15 दिन, आधे महीने का इंटरेस्ट। आप इसको अगर टोटल करेंगे ना, द ग्रैंड टोटल विल बी 72 और एवरेज होगा आपका 6 महीने का। अच्छा, इसका मतलब है हम जो 6 महीना लेते हैं उसमें क्या अजम्पशन है, मिड ऑफ द मंथ। मतलब अगर आप हर महीने सेम अमाउंट मिड ऑफ द मंथ में विड्रॉ करते हैं तो आपका एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये मैंने 6 महीने का हम क्यों लेते हैं लॉजिकली प्रूव करके दिखाया, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया। आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कभी विड्रॉ किया है, इवनली ऑन फर्स्ट, इवनली ऑन लास्ट। अच्छा, कभी कभी बोलेगा फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। हाँ, अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, देन हाउ वुड इट वर्क? इट फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आपका पहला फर्स्ट जैन को विड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया ना, बड़ा पेज क्यों आ गया? नहीं, बहुत बड़ा पेज नहीं आ गया। पता नहीं क्या हो गया इसको, टाइम हो गया क्या? अभी डरता होगा, दिया तो A4 ही है मैंने। इसमें कलरफुल पेजेस भी आते हैं मालूम है, मस्त। ये छोटा ही आ रहा है यार। चलो, हमने छोटे को बड़ा कर दिया। अभी फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 4 ड्राइंग्स होंगे। पहला फर्स्ट ऑफ जैन, तो उसमें 12 महीने का। अरे ये तुम इतना मोटा क्यों लिख रहा है अभी? उसमें 12 महीने का। दूसरा ड्राइंग्स होगा फर्स्ट अप्रैल, उस पे 9 महीने का। तीसरा होगा फर्स्ट जुलाई, अरे यस और नो, उस पे 6 महीने का, ईयर एंडिंग दिसंबर है। हाँ, चौथा होगा फर्स्ट अक्टूबर, उस पे 3 महीने का। आप टोटल करो कितना होता है, ये होता है 30। हाँ, एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ? अब यहां पे मैं क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 30 डिवाइडेड बाय 12। सॉरी, कितने नंबर्स जोड़े आपने? 4 नंबर कितने जोड़े? 4, तो डिवाइड भी 4 से करेंगे। दैट विल गिव यू एवरेज ऑफ 7। तो आपको कुछ भी दिया हो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करने को। जस्ट कीप दिस कैलकुलेशंस इन योर माइंड। ये कैलकुलेशंस आपके लिए फिर आसान हो जाएंगे। इजी है, समझ रहा है पक्का? और अगर आपकी ड्राइंग्स अनइवन है तो आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे मॉड्यूल में ना ये दिया है, देखो 4 ड्राइंग्स है ना, 4 अलग अलग डेट्स को है, अनइवन डेट्स, अनइवन अमाउंट। अच्छा, तो आपका ईयर एंडिंग क्या है पहले तो वो देखो। ऐसा लग रहा है कि हमारा ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो हम इधर ही कैलकुलेशंस बाजू में ही उड़ा सकते हैं, उसको बता सकते हैं भाई क्या रेट ऑफ ड्राइंग्स है। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड यूज करें क्या? यस और नो? प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो मेथड ज्यादा कॉमनली मॉड्यूल इंस्टीट्यूट यूज करता है। अच्छा, 29 फेब से लेके दिसंबर तक 11 महीने, 2 महीने कैसे? दिसंबर, हाँ, मार्च नहीं। अरे यस और नो? नहीं, 10 महीने ना। नहीं, मैं 11 रॉन्ग बोला, वो बोल रहा हूं 10 महीने आएंगे। अरे समझ रहा है क्या कि फास्ट हो रहा है थोड़ा? समझ रहा है ना? हाँ, तो आपको फास्ट लगेगा तो स्लो कर दूंगा मैं। 5000 प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 31 मार्च से 31 दिसंबर 9 महीने, 3600। और 30 जून से 31 दिसंबर 6 महीना, 2400। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीना, कितना?
1600। अब प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट निकालो। $12,600। अच्छा, अब इंटरेस्ट एक ही कैलकुलेशन में हो जाएगा अपना। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6% इंटू 1 मंथ 63 रुपीज इंटरेस्ट। Making a mistake, I suppose. It could be on account of rounding off. ये मिस्टेक है। हाँ, तो 13,000 13,000। अब 13,800 पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 69 रुपीज आया क्या? देखो देखो, हाँ, तो 69 रुपीज प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, आप इसको ना अलग अलग इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले 500 पे 10 महीने का अलग से निकालो, फिर 400 पे 9 महीने का, 600 पे 6 महीने का, 800 पे 2 महीने का। यहां प्रोडक्ट मेथड आपके सामने 69 नीचे उन्होंने दिया है। तो ये अनइवन विड्रॉवल्स ऑन अनइवन डेट्स, इसको और अनइवन बना सकते हैं। ये तो लकीली मंथ एंड में है, बीच में 20 तारीख को है तो क्या करेंगे? फिर डेज काउंट करेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक वो एक दिन अगले दिन से काउंट करेंगे, जैसे आप एडीडी में करते थे। फिर आप उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए। नंबर ऑफ मंथ्स की जगह नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। और नंबर ऑफ डेज से जो प्रोडक्ट आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट आएगा, उस पर कितने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे? आपने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया तो 1 महीने का, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो 1 दिन का। बात समझा कि नहीं? तो एक बस मंथ्स की जगह डेज होंगे ना। कैसे? मतलब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। आपने अभी कैसे कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मंथ्स? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, अभी सम ऑफ द प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकालते हैं 1 महीने का, अभी 1 दिन का। आपने अगर मंथ से मल्टीप्लाई किया तो 1 महीने का इंटरेस्ट, दिन से मल्टीप्लाई किया तो 1 दिन का, वीक से मल्टीप्लाई किया तो 1 वीक का, या कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट 1 डे तो 1 दिन का इंटरेस्ट। 1 दिन का कैसे निकालते हैं? इंटू 1/365 इंटू 1/, अरे समझा क्या? अच्छा, ये एग्जैक्टली जो मैंने बोला आपको, ऐसे सम्स ना नीचे दिए हुए हैं बच्चों, आप प्लीज ट्राई करना। आगे दिए हैं, आप आगे के सम्स करना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर अच्छे अच्छे सम्स हैं, आप उनको ट्राई करना। हमारा 85% ऑफ दी मॉड्यूल यूनिट 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमें यूनिट 1 में कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करने हैं जो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? होप सो यहां तक जो आज सिखाया बहुत क्लियर है। तो जो मैंने नहीं सिखाया वो है मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट्स, उनको छोड़ के बाकी सब सम्स आज कंप्लीट करो। एक यूनिट 1 का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यूनिट 1 इज नाउ कंफर्टेबल। एक एक यूनिट को कंफर्टेबल बनाते जाएंगे। चलो, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। चलो, टाटा बाय बाय। कल फिर मिलेंगे इसी यूनिट के साथ। फिर कल सेकंड यूनिट भी चालू कर देंगे, जिसमें गुडविल आएगा, जिसमें रेशोज आएंगे। काफी एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रादर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे को जितना दम होता है उतना मजा आता है। इजी होगा तो क्या मजा आएगा? एडीडी, एवरेज ड्यू डेट, ये टाइम पास टॉपिक्स है। नहीं, ब्रेन लगता है तो ही मजा आता है ना। नहीं तो ऐसा लगता है कि जूनियर केजी सीनियर केजी पढ़ा रहे हैं, तो मजा ही नहीं आता है फिर। गेटिंग इट? चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।